बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्रिसमस मनाने के हवाले से आपने कई एक वीडियोस वगैरह देखी होंगी, पोस्टें देखी होंगी, इस तरह आर्टिकल बड़े अच्छे अच्छे इस मौजू पे लिखे गए हैं और कुरान और सुन्नत और अहले इल्म के अक़वाल की रोशनी में इस पे बड़ा अच्छा मवाद मौजूद है। और अगर किसी को मज़ीद इसकी ज़रूरत हो तो आप alulama.org पर जाएंगे तो आपको इस हवाले से आर्टिकल भी मिलेंगे, फतावा भी मिलेंगे और ख़ूबसूरत डिज़ाइन शुदा पोस्ट कार्ड भी मिल जाएंगे। तो मैं जो बात करना चाहता हूँ वो असल में ये है कि हमारे कुछ जो दोस्त हैं, कुछ मुसलमान भाई जो हैं, इस तरह के लोग के जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, गैर मुस्लिम ममालिक में वो रहते हैं, या वैसे ही वो रहते तो मुस्लिम ममालिक में हैं लेकिन उनका इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़रिए गैर मुस्लिमों के साथ यानी उनका बड़ा एक ताल्लुक़ है। तो उनको देखा जा रहा है कि वो ना मुसलसल इस बात को ना इस अंदाज से डिस्कस कर रहे हैं जिस तरह होता है ना, हम किसी को कहते हैं यार कि यानी हमारे अंदर एक बड़ा हम प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं, और जबकि दूसरी तरफ जो है ना वो फ़िरका परस्ती वाला जहन है और तंग नज़री है और लोगों के ऊपर जो है ना वो फतवे लगाने वाली बात है। तो अब ये वाली सूरत हाल पैदा कब होती है, इस पे हमें ज़रा गौर करना चाहिए। तो यानी क्रिसमस मनाना या नहीं मनाना, ये बात तो बड़ी क्लियर है ना, क्रिसमस मनाना मुसलमान के लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है और इसके मुख्तलिफ दर्जे हैं और बाज़ दफ़ा इंसान इससे दायरे इस्लाम से खारिज भी हो जाता है। लेकिन आप सीधी अगर बात ये करेंगे ना तो हो सकता है बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि लो जी ये वही टिपिकल मौलवी और वही फतवे वाला अंदाज़ और वही इस्लाम से बाहर निकालने वाली बातें हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लोग हैं इनका ये जहन बन किस तरह गया है। ये इससे पहले एक मसला है, उसको कहते हैं अल-वला वल बरा, जिस पे कुरान और सुन्नत ने बड़ा जोर दिया और अकीदे की किताबों में इन्हें बयान किया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बअदुहुम औलिया बाज़ बअदुहुम औलिया बाज़ व मन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन। कि ऐ ईमान वालो, तुम यहूदो नसारा को अपने दिली दोस्त न बनाओ, क्योंकि जब आप किसी के साथ आपका इस तरह कल्बी और दिली ताल्लुक़ हो जाता है ना तो फिर जाहिर सी बात है आप उसके साथ मोहब्बत के इजहार की और उसके साथ यानी अपने ताल्लुक़ को बेहतर से बेहतर बनाने के आप बहाने ढूंढना शुरू हो जाते हैं। और हर वो बंदा जो आपको उससे रोकेगा आपको वो बंदा बुरा ही लगना है। इसी वजह से अहले इल्म ने ये बात देखी है कि मुसलमानों को गैर मुस्लिमों के साथ जो है ना वो दोस्ती करना, वो तो ज़ाहिर कुरान करीम में आ गया कि वो बिल्कुल जायज़ नहीं है, सुन्नत के अंदर ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। और इवन के ऐसे लोग यानी हालांकि गैर मुस्लिमों के साथ कारोबार करना, तिजारत करना, उनके इलाकों में आना जाना, इसमें कोई मसला नहीं है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन इसके बावजूद यानी हमारे लोगों को ये गलत फहमी होती है, ये समझते हैं कि यार ये सारे के सारे कुएं के मेंढक हैं, तो हमें तो पहली दफ़ा ये मौका मिला है कि देखें हमारे अमेरिका में दोस्त हैं, हमारे बरतानिया में दोस्त हैं, हमारे फ़लाँ जगह पे दोस्त हैं, ढमकान जगह पे दोस्त हैं। आपको ये नहीं पता कि यार ये इस्लाम यानी जिस ज़माने में कुरान करीम नाजिल हुआ है और सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात आम हुई हैं और सहाबाए किराम का ज़माना और उलमाए किराम का जो ज़माना जिसमें हम कहते हैं जी कि काफिरों से दोस्ती जायज़ नहीं है, क्रिसमस मनाना जायज़ नहीं है, ये करना जायज़ नहीं, वो करना जायज़ नहीं। आपका क्या ख्याल है कि उस ज़माने में मुसलमानों के गैर मुस्लिमों के साथ जो है ना वो क्या कोई ताल्लुकात नहीं थे? ताल्लुकात थे, वो आते जाते थे, उनके साथ सारे के सारे उनके मामलात थे। लेकिन इसके बावजूद ये कहा गया कि भाई तुम्हारा उनके साथ ताल्लुक सिर्फ कारोबार की हद तक होना चाहिए, सिर्फ लेन देन के मामलात होने चाहिए। और इवन कि अगर कोई इस्लामी मुल्कों के अंदर रहने वाले जिनको अहले ज़िम्मा कहा जाता था या ज़िम्मी कहा जाता था या जिसको आजकल अक़लियत कहा जाता है, तो उनके हुकूक बयान किए गए थे कि भाई उनके ये हुकूक हैं, उन पर कोई जुल्म ना करे, उनके साथ ज्यादती ना करे, ना इंसाफ़ी ना करे। लेकिन ये नहीं था कि जाके उनके कनीसों में जाके तुम उन्हें कहो कि भाई हम आपकी जब
क्रिसमस आएगा तो हम आपके साथ शरीक होंगे। और बाज़ लोगों ने अजीबोगरीब किस्म का एक बहाना बनाया हुआ कि देखो जी, जब हमारी ईद आती है तो वो हमें मुबारकबाद देते हैं, तो फिर उनकी ईद पे हम उन्हें क्यों मुबारकबाद न दें। तो भाई ये गलत बात है। आप अपने जहन से ये बात सोच रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि यार ये मैंने कोई अदले का बदला करना है। आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई गैर मुस्लिम जो है वो आपके साथ मस्जिद में आके नमाज पढ़े, तो क्या आप कनीसा के अंदर उसके साथ चले जाएंगे? क्या आप उसके मंदिर में चले जाएंगे? क्या उसके आप गुरुद्वारे में जाके इबादत करना शुरू कर देंगे? तो आपकी सोच के मुताबिक ऐसे ही होना चाहिए। और बहुत सारे लोग शायद इसमें कोई हर्ज ना समझते हो, लेकिन इस्लाम में इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बंदा यहूदियों की इबादत, ईसाइयों की इबादत, गैर मुस्लिमों की इबादत इस तरह से अंजाम देना शुरू हो जाता है, वो दायरे इस्लाम से खारिज है। और फिर जब आप ये कहेंगे ना, देखो जी ये तो लोगों को दीन इस्लाम से बाहर निकालना शुरू हो गया, भाई हमने बाहर नहीं निकाला, आप खुद निकले हैं। हम आपको बता रहे हैं कि भाई आप दायरे इस्लाम से बाहर हो रहे हैं, यानी हम आपको नहीं निकाल रहे। और आप निकले किस तरह है? निकले आप इस तरह है कि आपका ताल्लुक मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिमों के साथ हो गया हुआ। आपका दिन रात उठना बैठना उनके साथ है, और आप इतने गाफिल हो चुके हैं कि आपको कुरान की तालीमात का भी कोई अंदाजा नहीं है। यानी ये जिन बातों पे आपने हमारे साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया ना कि वो जी उनकी ईदों में शरीक होना क्यों नहीं जाए, तो ये तो कुरान में लिखा हुआ है, वल्लज़ीना ला यशहदूना ज़ूरा, अहले ईमान वो है। और यानी ये जो अज़ूर की जो तफसीर अहले इल्म ने की है वो ये है कि मोमिन जो है वो गैर मुस्लिमों की ईदों में शरीक नहीं होते। अब कहने को कोई बंदा ये कहेगा कि भाई देखो ये जो मौलवियों ने अपनी तफसीर बनाई हुई है, तो आप हमें बता दें कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में आपने कितनी दफ़ा ईसाइयों की ईदों में शिरकत की होगी, सहाबा किराम ने कितनी दफ़ा की होगी, या उसके बाद उलमा किराम ने कितनी दफ़ा की होगी। और ये जो एक मशहूर वाक़या हिजरत हबशा वाला, उसमें तो मुसलमान बाकायदा, मानी वो जो नजाशी था उनका मजहब ईसाइयत था, उनके पास चले गए थे, उनके पास जाके, यानी हालांकि उस ईसाई ने उन्हें पनाह दी थी, तो उन्होंने उस इतने यानी कड़े ज़माने के अंदर, और जिसमें उसने गोया कि उनके साथ एक एहसान भी किया था, आप बताएंगे उसमें मुसलमानों ने कितनी दफ़ा उनके क्रिसमस में शिरकत की होगी, उनके मजहबी त्यौहारों में कितनी शिरकत की होगी, उनके साथ उन्होंने इस तरह का, यानी जिस तरह के हमने अपने बनाए हुए हैं कि भाई वो हमारे साथ उसने सलूक करते हैं तो हम उनके साथ उसने सलूक करते हैं। और ये मैंने यानी इस चीज़ को मैंने नोट किया है कि ये बिलखुसूस वो लोग हैं जो आमतौर पे यानी फ्रीलांसिंग करते हैं या गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर रहते हैं, उन यानी काफिरों की जो कंपनी है उनके अंदर काम करते हैं, तो उनके जहन में लाशऊरी तौर पे उनके लिए एक मोहब्बत और अकीदत बैठ गई हुई है। तो भाई फिर जब हम आपको पहले ये कहते हैं कि अहले इल्म ने ये कहा है कि काफिरों के साथ ताल्लुकात ना रखो, उनके इलाकों में ना जाओ, उन ममालिक की तरफ सफर ना करो, तो फिर आप कहते लो जी मौलवी तो हमें ऐसे ही रोक रहे हैं। क्या हो रहा है? सफर करने से क्या होता है? तो हमारा तो ईमान मजबूत है, हमारा तो दीन मजबूत है, हमारा तो अकीदा मजबूत है। तो अकीदा तो कोई हमारे मुंह में तो नहीं अपने अल्फाज डाल सकता, तो क्या हमारे दिमाग में कोई अपना अकीदा तो नहीं इंजेक्ट कर सकता? तो भाई कर तो दिया वो उन्होंने, और क्या करना है। यानी पहले उलमा आपको इस बात पे रोकते थे कि भाई उधर ना जाओ, उनके साथ ताल्लुकात न रखो, तुम इस्लाम से दूर होगे तो कुफर के करीब चले जाओगे, तुम बात मानते नहीं थे। अब तुमने बाकायदा वो दलीलें बनाना यानी उसके असरात नजर आना शुरू हो गए में। अब आप लोग कहते हैं कि भाई हम क्रिसमस मनाना ये क्यों ना जायज़ है? तो भाई एक तो हमने आपको बताया है कि कुरान करीम की रूह से ये जायज़ नहीं है, ये अकीदा ही गलत है, कुफरिया शिरकिया अकीदा है। और अगर आपका कुफरिया शिरकिया अकीदा नहीं भी है तो उनकी वैसे ही किसी ईद के अंदर शिरकत करना जायज़ नहीं है। और इस मसले में कोई इख्तिलाफ नहीं है, यानी बात चीज़ों को तो हम एक इख्तिलाफी मसला समझ लेते हैं ना कि भाई यार ये मौलवियों के आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कई एक अहले इल्म ने ये बात बड़ी सराहत के साथ लिखी कि जितने यानी ये मसालिक है और मकातब फ़िक्र हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक हैं, इमाम शाफी हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, और उनसे पहले बात के जितने उलमा किराम हैं तमाम, यानी जिनको हम मज़ाहिब अरबा कहते हैं फ़िक्ही और शरई मसाइल के अंदर, उनका इस बात पे इत्तेफाक है कि गैर मुस्लिमों की जो है ना वो इस तरह के इवेंट्स जो है ना उनके अंदर शिरकत करना जायज़ नहीं है। तो भाई आप मुझे बताएं ना, अगर आप मुसलमान हैं और आप कहते हैं जी हमें मुसलमान होने का दावा है, तो आप कौन से मुसलमान हैं? यानी आपका ताल्लुक किस बुनियाद पे आप अपने आप को मुसलमान समझते हैं? यानी इसको एक सादा अंदाज से कहता हूँ, यानी आपके अहले हदीस हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, आप हनफी हैं, मालिकी हैं, शाफी हैं, हम्बली हैं,
तो आप बताएं कि क्या इनमें से किसी ने ये कहा है कि भाई ये चीज़ें जायज़ हैं? तो अगर ये नहीं कहते कि जायज़ है तो फिर अच्छा एक और ट्रेंड आजकल बड़ा चल चुका हुआ, नहीं नहीं जी हम ये मौलवी कुछ नहीं, ये फिरका परस्ती वाला कोई सिस्टम नहीं, हम तो सीधा कुरान पे अमल करने वाले हैं, हदीस पे। बताओ कुरान में किधर कहा गया है कि भाई ईसाइयों के साथ उनकी इबादत में शरीक होना जायज़ है? हदीस में किधर कहा गया है कि ईसाइयों के साथ उनकी इबादत में या गैर मुस्लिमों के साथ उनकी इबादत में शरीक? तो भाई यानी आप एक कैसे मुसलमान हैं कि आपका इस्लामी तारीख के साथ और इस्लामी रिवायत के साथ और यानी जो इस्लाम का एक निज़ाम है उसके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है, और फिर आप इस बात पे मुसिर हैं कि भाई नहीं जी मैं तो मुसलमान हूँ। और अगर आपको कोई कहे कि यार ये जायज़ काम नहीं है, या हराम काम है, या इससे इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, तो आप कहते लो जी आप तो हमें इस्लाम से बाहर निकाल रहे हैं। भाई हम आपको नहीं बाहर निकाल रहे, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि भाई आप लाशौरी तौर पे यहाँ से निकल गए भाई। यानी ये ऐसी ही बात है कि कोई बंदा एक किसी कमरे में बैठा हुआ है, या आप ये कह लीजिए कि किसी चीज़ की एक हद के अंदर मौजूद है, लेकिन लाशौरी तौर पे वो बाहर निकल जाता है। तो कोई बंदा उसे पीछे से बताया कि यार भैया आप यहाँ से बाहर निकल गए हो, आप हद क्रॉस कर चुके हो, तो वो शोर मचा दीजिए आपने मुझे बाहर निकाल दिया। और भाई मैंने बाहर नहीं निकाला, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बाहर निकल रहे हैं। तो और अगर आप बाहर नहीं निकल रहे तो मेरे भाई फिर आपको कोई ना कोई कुरान की आयत, कोई हदीस, कोई यानी कोई चीज़ जो मुसलमान के लिए दलील बन सकती है, आपको वो जिक्र करनी चाहिए। तो और ये चीज़ें जो ना ये आए दिन इन्होंने ख़राब होना ही होना है। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। अल्लाह ताला ही किसी को बचाए तो इंसान बच सकता है। लेकिन ये है कि मतलब वो लोग जो कहा करते थे ना कि भाई गैर मुस्लिमों से मिलने से क्या होता है, काफिरों से मिलने से क्या होता है, उनके साथ जो है ना वो दोस्तियां यारियां लगाने से क्या होता है, उनके मुल्कों में जाके रहने से क्या होता है, तो ये होता है। यानी उसकी मेरे नज़दीक तो सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आपके नज़दीक फिर इस्लाम और कुफर का फ़र्क बिल्कुल मिट जाएगा, और आप कहेंगे जी देखो जैसे इस्लाम है वैसे ही बाकी मज़ाहिब है। हालांकि